दोस्तों अभी आप लोग जो जगह देख रहे हैं ये औरंगजेब के टाइम पे जेल हुआ करती थी। औरंगजेब ने 52 राजाओं को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। दोस्तों अभी आप लोग जो ये वावड़ी देख रहे हैं यहाँ पे राजा मानसिंह इस वावड़ी में स्नान किया करता था। दोस्तों अभी आप लोग जो शिवलिंग देख रहे हैं ये 5000 साल पुरानी शिवलिंग यहाँ पे रखी हुई है। दोस्तों ये जगह आप लोग देख रहे हैं ये औरंगजेब के टाइम पे फांसी कर रहा। इस जगह पे औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। दोस्तों ये है जौहर कुंड। राजा मानसिंह के जो नौरानियां थी उन्होंने जौहर कर लिया था इसी कुंड में, चंदन की लकड़ी में आग जलाकर, और इस कुंड में नौरानी कूदकर अपनी जान दे दी थी। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो गाइस इस टाइम मैं हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, ग्वालियर किले पे। आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं ये है ग्वालियर का किला। तो मैं आप लोगों को आज ग्वालियर का किला घुमाने वाले हैं और ग्वालियर किले की क्या टिकट प्राइस है, क्या टाइमिंग है, कैसे पहुंचना है और कहां कहां घूमना है और किन किन राजा ने यहाँ पे राज किया है उनके बारे में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मानसिंह पैलेस हो गए, गुजरी महल हो गए और भी बहुत सारी लोकेशन है, जगह हैं, वो मैं आप लोग को एक एक करके यहाँ पे घुमाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं ग्वालियर का किला घूमने के लिए तो आप हमारे इस ब्लॉग को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर से देखते रहिए। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट से घुमाता हूँ ग्वालियर का किला। तो गाइस मेरा जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे शिव मंदिर से। ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं यहाँ पे ये शिव मंदिर की जगह है। इसमें टोटल 82 पिलर हैं। 82 पिलर से ये शिव मंदिर बनाया गया है। तो जब राजा मानसिंह यहाँ पे राज्य किया करते थे तो उनकी जो है 9 रानियां थी, तो जिसमें से 8 रानियां जो है सेम कास्ट की थी और जो बाकी की एक रानी थी वो गुजर थी, यानी गुजरी। तो गुजरी का महल है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और सेम जो रानियां थी सेम कास्ट की 8 रानियां, उनका जो महल है वो इसी में बनाया गया है, ठीक है, इसी महल में और किला में। और बाकी की जो गुजरी एक अलग जो है अलग कास्ट की थी रानी, उसका जो महल है वो नीचे बनाया गया है। वो क्यों नीचे बनाया गया वो मैं आप लोग को इसका राज बताऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ ग्वालियर किले में कई वंशज के जो राजा हैं उन्होंने यहाँ पे राज किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित रहे राजा वो राजा मानसिंह रहे। तो आप लोग जो सामने देख रहे हैं इधर से आप लोग गेट से आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये मिलेगा। यहाँ पे ये है शिव मंदिर और 82 पिलर से मिला के ये एक हॉल बनाया है जहाँ पे राजा मानसिंह की 9 रानियाँ थी, उसमें से 8 रानियाँ यहाँ पे इस मंदिर में, शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आया करती थी। ठीक सामने आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे ये मानसिंह पैलेस है, जो आप लोग देख रहे हैं मानसिंह पैलेस। तो यहाँ पे जो 8 रानियाँ थी वो इसी पैलेस में रहा करती थी। फिर इसके बाद इस पैलेस में से आके वो ये जो मंदिर आप लोग सामने देख रहे हैं इस मंदिर में वो दर्शन किया करती थी, पूजा अर्चना किया करती थी। ये शिव जी मंदिर है। और इसके बाद जब जहांगीर यहाँ पे आया तो जहांगीर ने इस शिव जी मंदिर को जेल में परिवर्तित कर दिया। तो अभी मैं आप लोग को अंदर लेके जाऊंगा और अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा। अंदर लगभग 52 राजा थे तो जहांगीर ने इसमें कैद किया था। तो चलिए अंदर दिखाते हैं। इधर से ये रास्ता है, इधर से चलेंगे हम। वैस ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये मंदिर था उस टाइम जब राजा मानसिंह यहाँ पे राज किया करते थे। ये जो आप लोग देख रहे हैं पूरा हॉल बना हुआ है 82 पिलर के ऊपर। और ये जो पिलर है यहाँ पे लगभग 52 राजा से यहाँ पे कैद किया गया था और पिलर के ऊपर पीछे इस तरीके से बांधा गया था, इस तरीके से। और बेदियों से, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये खांचे इस तरीके से ताकि कोई भी जैसे राजा था वो बांधा जाता था तो वो इधर से सकते, वो इधर नहीं आ पाए, इस तरीके से, उस तरीके से इसको बांधा जाता था यहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जहांगीर को जो राजा टैक्स नहीं दिया करता था तो जहांगीर क्या करता था यहाँ पे ही उन राजाओं को बांध दिया करता था बेड़ियों से, जो आप लोग अभी जगह देख रहे हो। पहले ये राजा मानसिंह तोमर के टाइम पे ये मंदिर हुआ करता था। जब जहांगीर आया तो उन्होंने इसको जेल में परिवर्तित कर दिया। तो गाइस अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये बावड़ी टाइप से बनी हुई है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये शिव मंदिर है
जो उस टाइम पे था। तो शिव मंदिर के बगल में ही आप लोगों को बावड़ी मिलेगी। तो कहा जाता है कि राजा मानसिंह इसी बावड़ी में स्नान किया करते थे। ये जो आप लोग देख रहे हो बावड़ी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो खन्ने पिलर वो बने हुए हैं इस बावड़ी में। और नीचे अभी देखेंगे आप लोग पानी हल्का हल्का भरा हुआ है। तो जब बारिश होती थी तो यहाँ पे ये जो पानी को कलेक्ट किया जाता था उस टाइम पे यहाँ पे, और पानी को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राजा इसी में स्नान किया करते थे, जो अभी आप लोग देख रहे हो। अब आ चुका हूँ मानसिंह पैलेस। तो दोस्तों ये जो मानसिंह पैलेस है, यहाँ पे आप लोग इस पे जो कलर हैं और डिजाइन है वो आप लोग देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा प्यारी डिजाइन लग रही है। और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं छतरी यहाँ पे बनी हुई है। तो मानसिंह जो राजा थे वो इसी छतरी में बैठा करते थे, जो अभी आप लोग सामने देख रहे हैं। और जो आम सभा आया करती थी उनकी जो है दिक्कतें सुना करते थे और वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। तो ये राजा मानसिंह का दीवाने आम आप लोग बोल सकते हैं। तो ये दीवाने आम है जहाँ पे आम जनता आती थी और मानसिंह यहाँ पे सुना करते थे। और ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये गेट पैदल वालों के लिए जो पैदल यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए किला। तो यहाँ पे ये हाथी गेट भी इसको बोलते हैं। तो जब राजा मानसिंह हाथी से आते थे तो वे इसी गेट से आते थे। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्वालियर किले के 4 टोटल गेट हैं। एक उरवाई गेट, एक मेन किला गेट, एक डोड़ापुर गेट और एक सिंधिया स्कूल के अंडर में आता है। तो अभी 2 गेट खुले हुए हैं, बाकी के 2 बंद हैं। और आप लोग जब पैदल आएंगे तो जो मेन किला गेट है उससे आएंगे और आप लोग एलिफेंट गेट से होते हुए किला में एंटर करेंगे। और आप लोग कार से आते हैं तो कार से आप लोग जो उरवाई गेट है उधर से होते हुए आप लोग किला में एंटर करेंगे। राजा मानसिंह तोमर जो अपने हाथी से आते थे तो इसी गेट से आते थे, इसलिए इस गेट को एलिफेंट गेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये गेट पैदल जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी खुला है। तो पैदल टूरिस्ट हैं वो इसी गेट से आते हैं। और दोस्तों अभी आप लोग जो लेजर लाइट देख रहे हैं यहाँ पे, नाइट के टाइम पे इन लेजर लाइट से किला के ऊपर लाइट डाल के लाइट शो चलाए जाते हैं। जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो लाइट शो देखते हैं और किला के पूरी हिस्ट्री है वो लाइट शो के माध्यम से इस किला के ऊपर दिखाई जाती है। आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं ये किला का व्यू है पॉइंट, और यहाँ पे आप लोगों को पीछे साइड का जो है किला का व्यू पॉइंट मिलेगा। और इधर साइड में आप लोग जो देख रहे हैं पूरा यहाँ पे ग्वालियर शहर है। तो ग्वालियर शहर जो है आप लोगों को नज़ारा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है जो अभी आप लोग देख पा रहे हो। और यहाँ पे हम खड़े हैं और इधर साइड में जो आप लोग देख रहे हो ये पूरा का पूरा किला का व्यू है। बैक साइड आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो आप लोग नीचे साइड में देख रहे हैं यहाँ पे ये पैदल रास्ता है। पैदल से आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, पैदल आने के लिए रास्ता है। और अगर आप लोग गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी से आने के लिए इधर से रास्ता है। सो गाइस अभी जो है मानसिंह महल के जो है ऊपर साइड में हम आ चुके हैं। और यहाँ पे जो टिकट है यहाँ पे 25 रुपये की टिकट है। तो यहाँ पे आप लोग मानसिंह महल के लिए जाएंगे तो 25 रुपये की टिकट आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये संगीत रूम है। जब राजा मानसिंह यहाँ पे राज किया करते थे तो यहाँ पे नीचे साइड में जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे संगीत हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो रिश्तेदार वगैरह हैं, मतलब जो खास लोग हैं, वो यहाँ पे बैठ के संगीत सुना करते थे। ऊपर साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये झरके बने हुए हैं। तो यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी, जो 8 रानियाँ थी वो यहाँ पे बैठा करती थी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे उस टाइम पे ब्लैक कलर के, ताकि रानियाँ यहाँ पे संगीत का जो आनंद है वो यहाँ पे बैठ के ले सकें। और नीचे के जो लोग बैठते थे वो ऊपर रानियों को ना देख पाएँ और रानियाँ लेकिन ऊपर से सारी चीज़ें नीचे देख पाएँ। यहाँ पे 8 रानियाँ यहाँ पे बैठा करती थी। यहाँ पे आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रानियाँ बैठने के लिए यहाँ पे ये झरोका बनाए गए हैं। और यहाँ पे रानियाँ बैठ के यहाँ पे नीचे साइड में संगीत सुना करती थी। ये जो अभी आप लोग देख रहे हो। गाइस अब हम आ चुके हैं दीवाने खास। जो आप लोग हमारे इधर साइड में देख रहे हैं ये दीवाने खास है। और यहाँ पे जो खास लोग हैं वो नीचे साइड में बैठा करते थे। ऊपर साइड में जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जब राजा मानसिंह के कोई रिश्तेदार आया करते थे तो वहाँ पे बैठा करते थे वो इधर साइड में। और जो ये जगह देख रहे हैं यहाँ पे 9 बने हुए हैं खंड, तो यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी जो अभी आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे रानियाँ पर्दों में रहा करती थी।
तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक पर्दे लगाए जाते थे उस टाइम पे, और रानियाँ उन्हीं पर्दों के भीतर रहा करती थी। लेकिन यहाँ पे जो भी राजा यहाँ पे कुछ भी खास लोगों के साथ डिस्कस किया करते थे, तो राजा के बैठने के लिए यहाँ पे साइड है, लेकिन टूट चुकी है अभी ये फ़िलहाल। ये जो आप लोग निशान देख रहे हैं यहाँ पे चिन्ह, ये राजा मान सिंह तोमर थे, तो तोमर वंशज का ये निशान है जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से ही निशान मिलते थे। तो गैस ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मान मंदिर है, और यहाँ पे विष्णु जी की प्रतिमा रखी जाती थी, मूर्ति रखी जाती थी, और यहाँ पे पूजा किया करती। जो 8 रानियाँ थीं राजा की, वो यहाँ पे आया करती थी और यहाँ पे पूजा किया करती थी। अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बने हुए हैं, पहले इसमें जो है मूर्ति लगी हुई थी। ये जो आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ मूर्ति लगी हुई थी, इनमें प्रतिमा बनी हुई थी, लेकिन ये हट चुकी हैं अभी। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें शीशे लगे हुए थे पहले, कलर शीशे, जो उनमें रेड कलर ग्रीन कलर किया जाता था। तो इससे क्या है कि इस जो मान मंदिर है इसका जो खूबसूरती है उन कलर शीशों की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती थी। और यहाँ पे फ़ोटो लगे हुए थे देवी और देवताओं के, वो फ़िलहाल अभी रिसेंट में नहीं है। ऊपर साइड में देखेंगे आप लोग कड़े लगे हुए हैं, नीचे साइड में भी कड़े लगे हुए हैं, और ऊपर साइड में भी कड़े लगे हुए हैं। ये मान मंदिर में पर्दे लगाने के लिए कड़े लगे हुए हैं। उस टाइम पे पर्दे लगाए जाते थे, तो इसलिए ये जो कड़े हैं उस टाइम पे यूज किए जाते थे। अभी आप लोग देख रहे हैं कोई भी पर्दा नहीं लगा है। तो दोस्तों आप लोग जो यहाँ पे गेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ईंटों का बना हुआ है, तो यहाँ पे पहले सुरंग हुआ करती थी यहाँ पे। और ये जो गेट लोहे का देख रहा है, ये दुश्मनों को भटकाने के लिए ये गेट लगाया था। और ओरिजिनल गेट जो ईंटों का बना हुआ है, ये एक सुरंग हुआ करती थी यहाँ पे। जब यहाँ पे किसी कारणवश कहीं पे भी कोई आपत्ति आती थी राजा मान सिंह पे, तो वो इसी सुरंग से बाहर निकल जाया करते थे। तो हर किले में सुरंग हुआ करती थी पहले। तो यहाँ पे ये जो सुरंग बनी हुई है जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है लोहे का, ये एक फेक गेट है जो दुश्मन यहाँ पे भटकाने के लिए, अगर दुश्मन आ भी जाता है तो वो इस गेट से होते हुए वो दूसरी जगह निकल जाए। तो इस तरीके से जो गेट है वो लगाया जाता था पहले, ताकि जो दुश्मन है वो भटक के दूसरी जगह चला जाए। लेकिन सुरंग जो आप लोग ईंटों की देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ गेट, ये सुरंग हुआ करती थी पहले। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरे नंबर आंगन में। तो आपने जो पहले देखा वो पहला नंबर आंगन था, और ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये दूसरे नंबर का आंगन है। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे राजा मान सिंह यहाँ पे बैठा करते थे, और इधर साइड में 2 गेस्ट हैं वो बैठा करते थे, और यहाँ पे चीफ गेस्ट जो इधर साइड में है वो बैठा करता था। और ये इधर साइड में जो देख रहे हैं यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊँ, यहाँ पे ये जो कलर यहाँ पे एक यहाँ पे लगे हुए हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। सिर्फ एक शीशा यहाँ पे लगाया जाता था। इस तरीके से आप लोग देखेंगे, ये जो यहाँ पे चारों तरफ देखेंगे यहाँ पे, तो एक कलर के शीशे लगे हुआ करते थे उस टाइम पे। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें कलरफुल जो शीशे हैं ग्लास वो लगाए जाते थे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहले उस टाइम पे मिसाइल लगाई जाती थी, रखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे लाइट की जो व्यवस्था है वो नहीं हुआ करती थी। और उस टाइम पे क्या है कि जो आप लोग जगह देख रहे हैं यहाँ पे शीशे लगे हुए होते थे रंग बिरंगे, और जो लालटेन के जो रिफ्लेक्ट हैं वो पड़ते थे शीशे पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और साथ में जो नाचने वाले यहाँ पे आते थे उनके कपड़ों पे भी शीशे लगे हुए होते थे, तो उन पे भी लालटेन की जो रिफ्लेक्ट है वो पड़ती थी। तो इसमें क्या है कि एक डीजे सिस्टम जो हॉल बन जाता था, ठीक है, जो रंग महल है उसको इसी वजह से कहा जाता था। और साथ में इसी को शीश महल भी कहा जाता था, क्योंकि कांच का महल था ये। और डांसिंग हॉल इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे डांस हुआ करता था। और जब लालटेन के रिफ्लेक्ट पड़ते थे शीशे पे तो काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ पे। और सामने जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो रानियाँ थीं, 8 रानियाँ, इन जगह पे बैठकर जो बाहर का नज़ारा है डांस का वो देखा करती थी। 8 रानियाँ यहाँ पे दोनों तरफ बैठा करती थी। तो गाइस ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं यहाँ पे, ये राजा और रानी का उस टाइम पे बेडरूम हुआ करता था। ऊपर साइड में भी फैन लगा था वैसे, जो हाथों से फैन घुमाया जाता था, और यहाँ पे बेडरूम सजाया जाता था। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं उस टाइम का कूलर जो बिना लाइट से चलता था, तो ये कूलर है, एक कूलर यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे ये हवा वगैरह आने के लिए, और एक कूलर इधर साइड में लगा हुआ है। तो ये बिना लाइट से चलता था उस टाइम पे ये कूलर। तो कैसे चलता था तो मैं अब आप लोग को बताऊं, यहाँ पे पाइप लगा रहता था, और एक टरबाइन
अंदर की तरफ लगी रहती थी और एक टरबाइन बाहर की तरफ लगी रहती थी। तो किला जो है काफी ज्यादा ऊंचा होने की कारण जो है बाहर से टरबाइन जब हवा चलती थी तो घूमती थी और इसके बाद फिर अंदर वाली टरबाइन भी घूमने लगती थी। और इसके बाद यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा है वो आया करती थी। नीचे साइड में जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी भरा जाता था पहले, फिलहाल अभी तो ये बंद है। और यहाँ पे ये जाली लगी हुई थी इसमें, और बाहर से जो ठंडी ठंडी हवा है वो आया करती थी। तो टरबाइन जो है हवा की वजह से घुमा करती थी, क्योंकि किला काफी ज्यादा ऊंचा है, ऊंचा होने की वजह से ये टरबाइन बाहर से घुमा करती थी। उस टाइम का ये कूलर है और देख ही रहे हो आप लोग, बिना लाइट से चलता था ये कूलर। तो गाइस अब हम तहखाने की तरफ चल रहे हैं। सो गाइस अभी जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, पहले उस टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी, तो किला के अंदर उजाला करने के लिए यहाँ पे लाइट का साधन बनाया गया था। यहाँ पे लाइट के जो सूरज की रोशनी की रिफ्लेक्ट डाले जाते थे, यहाँ पे एक शीशा लगा रहता था पहले, और एक शीशा वहाँ पे, और अंदर भी शीशा लगा रहता था। तो उससे क्या है कि इधर से प्रकाश आता था और रिफ्लेक्ट होके वो नीचे की तरफ चला जाता था। फिर पहली जो -1, -2, -3 इस तरीके से नीचे की साइड में उजाला किया जाता था। इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। अभी मैं जो तहखाने में आ चुका हूँ और तहखाने में अंदर है झूला घर। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये झूला घर है। तो राजा मानसिंह की जो 8 रानियाँ थीं वो यहाँ पे उनके झूले पड़े हुए थे उस टाइम पे, और यहीं पे जो 8 रानियाँ हैं वो झूला झूला करती थी। और यहाँ पे ये कड़े वो भी लगे हुए हैं, आप लोग देखेंगे इधर एक झूला डला था, एक इधर डला था, एक इधर डला था और एक इधर डला था। मतलब टोटल 8 झूले डले थे। और इसके बाद जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने इस झूला घर को हटा के तोड़ के फिर इसके बाद यहाँ पे इसको फांसी घर बना दिया। तो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को जो है यहाँ पे फांसी दी थी। जो अभी आप लोग जगह देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है बनी हुई है, ये चूना मिट्टी भरी हुई है इसमें। तो यहाँ पे एक सरिया डाल के और एक सरिया इधर से, मतलब एक सरिया को इस तरीके से डाला था और यहाँ पे अपने भाई मुराद को औरंगजेब ने फांसी यहाँ पे दे दी थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ -2 मंजिल पे, यानी कि दूसरी मंजिल नीचे साइड में तल में। तो दोस्तों दूसरी मंजिल आप लोग देख रहे हैं, ये तल में -2 दूसरी मंजिल है। और यहाँ पे ये राजा और रानी का जो खास झूला है सिर्फ 2 लोगों के लिए वो हुआ करता था। तो राजा और रानी यहाँ पे सिर्फ 2 लोग जो है झूला झूला करते थे यहाँ पे। तो राजा और रानी के लिए यहाँ पे दूसरी मंजिल -2 पे झूला घर है जो सिर्फ 2 लोगों के लिए है। आ चुके हैं जौहर कुंड, जहाँ पे राजा की जो 8 रानियाँ थी उन्होंने जौहर कर लिया था यहाँ पे यार। तो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटा सा अभी बना हुआ है और ये पिलर देख रहे हैं, इसके बराबर में ये पूरा कुंड बना हुआ था। तो यहाँ पे जो है रानी जो 8 थी, जब उनको पता चला कि उनका जो राजा है वो पराजय हो चुका है और उसको मार दिया गया है, तो रानी ने यहाँ पे चंदन की लकड़ियों में और फिर इसके बाद आग लगा के वो इसी कुंड में कूद गई थी। तो इसी को जौहर कहते हैं। जब उनकी पराजय हो जाती है तो रानियाँ जो है कूद जाती हैं चंदन की लकड़ी में आग जला के। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह को बंद कर दिया है और छोटा सा यहाँ पे सिर्फ जगह रखी है ताकि लोगों को पता चले, और वहाँ पे जाल डाल दिया है ताकि टूरिस्ट यहाँ पे अंदर ना गिर पाए। और इसी जगह पर जो राजा मानसिंह थे उनके 9 रानी ने यहाँ पे जौहर किया था, जो भी आप देख रहे हो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उस टाइम का बिना तार का और बिना लाइट का टेलीफोन। जो आप लोग ये पॉइंट देख रहे हैं ये राजा मानसिंह के टाइम का टेलीफोन हुआ करता था। तो राजा मानसिंह अपने जो रानियाँ थीं उनसे बात करने के लिए इसी टेलीफोन का यूज़ करते थे। तो ये टेलीफोन ऐसा है, इसमें कोई भी वायर और तार और कोई भी लाइट का बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया था। इसमें सिर्फ नॉर्मल 2 पाइप डाले गए हैं। जो मृगनयनी गुजरी महल था वहाँ पे दोनों पाइप ये सेट किए गए थे। तो यहाँ पे जब बात करनी होती थी राजा को अपनी रानी से, तो राजा एक बार बोलता था, इसके बाद वो आवाज़ रानी के पास पहुँचती थी, जब रानी उधर से बोलती थी फिर राजा के पास वो आवाज़ आती थी। इस तरीके से राजा मानसिंह की जो बातचीत है वो इस टेलीफोन से हुआ करती थी। तो ये है जौहर कुंड जो आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से जो टेलीफोन है आप लोगों को हर मंजिल पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं मानसिंह पैलेस जो है घूम के आ चुका हूँ। अब हम चल रहे हैं इधर साइड, ये वाला जो वार्ड है इधर साइड चलेंगे। हमने टिकट ले ली है, 20 रुपए पर पर्सन की टिकट है।
तो दोस्तों अभी आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, यह है कर्ण महल। तो राजा मान सिंह के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, उन्होंने इस कर्ण महल को बनवाया था। जो मान सिंह महल है तो उससे भी 100 साल पुराना ये वाला महल है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं, और ये जो 4 मंजिल इमारत है पूरी, लेकिन अभी 2 मंजिल यहाँ पे खुली हुई हैं जो घूमने के लिए हैं, लेकिन 2 मंजिलें वो टूट चुकी हैं जो पब्लिक के लिए बंद कर दी गई हैं। सो गाइस, अभी मैं कर्ण महल के जो है ऊपर आ चुका हूँ। तो ये महल उसी टाइम का बना हुआ है, और ऊपर साइड में भी देख ही रहे हो इस तरीके से है। इधर साइड में भी पहले टाइम पे मिसाइलें वगैरह हुआ करती थी, वो जलाई जाती थी, और इस ना अलमारी मेरे ख्याल से लालटेन वगैरह रख के वो जलाई जाती थी। और इधर साइड में भी देख ही रहे हो कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों आप लोग कर्ण महल के आप लोग ठीक इधर साइड में आएंगे तो आप लोगों को मिलेगा विक्रम महल। और विक्रम महल ये राजा मान सिंह के पुत्र का नाम था, तो उन्होंने अपने नाम पे ये विक्रम महल बनवाया था। तो ये उस टाइम पे मंदिर था, और इस मंदिर में शिव जी की शिवलिंग रखी हुई थी। जब औरंगजेब आया तो उसने इस मंदिर में से शिवलिंग को हटाने के लिए आदेश दिया, और इसके बाद मंदिर में से शिवलिंग को निकाल के और मूर्ति निकाल के ये जो कुंड देख रहे हैं, हवन कुंड, इसमें छिपा दी थी। तो इस हवन कुंड में ये जो शिवलिंग है काफ़ी दिन तक छुपी रही, और इसके बाद में निकाली गई। तो यहाँ पे ये इधर साइड में रखी हुई है शिवलिंग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यही शिवलिंग है जो कुंड में छिपी हुई थी। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोगों ने इस शिवलिंग को निकाल के यहाँ पे रख दिया, और इसके बाद बगल में ही हनुमान जी का जो मंदिर है छोटा सा, वो भी बना दिया। और ये जो शिवलिंग देख रहे हैं, ये 5000 साल पुरानी शिवलिंग है जो छिपी हुई थी कुंड में, और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख दी है, जो अभी आप लोग शिवलिंग यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ शाहजहाँ महल, जहांगीर महल। तो दोस्तों अभी आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे जगह, ये चारों तरफ यहाँ पे ये जहांगीर के टाइम पे जो सोल्जर रहते थे, तो सोल्जर के लिए यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री पे रूम बने हुए हैं। तो जो आप लोग देख रहे हैं रूम, ये सारे सोल्जर के लिए रूम बने हुए हैं। और उस टाइम जहांगीर के जो सोल्जर थे वो बाउंड्री वॉल पे खड़े होकर जो पहरेदारी किया करते थे, यानी कि जो किले की रक्षा है वो किया करते थे। और ये जो आप लोग बावड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, जहांगीर के जो सैनिक रहा करते थे तो वो इस बावड़ी में नहाते थे, और जब बारिश हुआ करती थी तो पूरे किले का पानी इसी बावड़ी में इकट्ठा हुआ करता था। और जहांगीर के जो सैनिक थे वो इस पानी को स्नान करने में काम में लिया करते थे। दोस्तों अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ जहांगीर महल। तो गैस अब हम आ चुके हैं जहांगीर महल, और यहाँ पे आप लोग जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा आप लोग यहाँ पे जो है ग्वालियर शहर है वो देख सकते हैं। नीचे साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये गुजरी महल है, जो किला गेट पर नीचे साइड में बना हुआ है। मैं आप लोगों को उधर भी लेके जाऊँगा। सो गैस अब हम आ चुके हैं सास बहू मंदिर। आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं ये सास का मंदिर है, और इधर साइड में आप लोग देखेंगे ये बहू का मंदिर है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा किला से आप लोग आएंगे पीछे साइड में, तो ये आप लोगों को सास बहू का मंदिर मिलेगा। तो उस टाइम पे राजा महिपाल नाम के एक राजा हुआ करते थे। तो उस टाइम पे उनकी माता जी थी जो विष्णु जी की भक्तिन थी, तो महिपाल ने अपनी माता जी के लिए एक ये जो मंदिर है विष्णु जी का वो बनवाया। इसके बाद जब महिपाल की शादी होके आई तो उनकी पत्नी शिव जी की भक्तिन थी, तो महिपाल ने अपनी पत्नी के लिए यानी कि अपनी वाइफ के लिए भी एक शिव जी का मंदिर बनवाया। तो जो पत्नी थी वो शिव जी के मंदिर में पूजा करती थी बैठ के, और जो यहाँ पे उनकी माता जी थी वो विष्णु जी के मंदिर में बैठ के पूजा करती थी। तो पब्लिक के द्वारा इसको शॉर्टकट नाम दिया गया सास बहू का मंदिर।
लेकिन विष्णु जी को सहस्रवाऊ भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का जो रियल नाम है और असली नाम है वो है सहस्रवाऊ मंदिर। यदि आप लोग फोर्ट घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग इस सहस्रवाऊ मंदिर यानी कि सास बहू के मंदिर पे भी दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए जरूर जाइए। सास बहू मंदिर दर्शन करने के बाद आप लोग आएंगे तेली मंदिर, और ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये है तेली मंदिर, और इस मंदिर को तेली का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये मंदिर 9वीं और 8वीं शताब्दी में बनाया गया है मंदिर, और ये मंदिर विष्णु जी और शिव जी को समर्पित है। तो आप लोग अगर ग्वालियर में आते हैं किला देखने के लिए, घूमने के लिए, तो आप लोग तेली के मंदिर में भी घूमने के लिए ज़रूर आइए। फिलहाल आप लोग अंदर देखेंगे तो अभी अंदर कोई भी मूर्ति इसमें नहीं रखी है, अभी नॉर्मल खाली है मंदिर अंदर से, और आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बाहर की जो आप लोग मंदिर की जो वास्तुकला देखेंगे वो आप लोग देख के ना आपकी जो तबीयत है वो खुश हो जाएगी, क्योंकि बाहर की जो वास्तुकला है वो मंदिर की काफ़ी अच्छी है। लेकिन अंदर से तो आप लोगों को कुछ खास नहीं लगेगा जो आप लोग देख रहे हो। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गुजरी महल। जो राजा मान सिंह थे उनकी 9वीं जो रानी थी उनका महल है गुजरी महल, और जो राजा की 9वीं रानी थी उनका नाम मृगनयनी था। नन्नी भी बोलते थे उनको, मृगनयनी भी बोलते थे। और मैं चलिए आप लोग को दिखाते हैं उनका महल। तो ये इस तरीके से मृगनयनी का महल है जिसको गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। और ये आप लोग देखेंगे किला के ऊपर से तो ये छोटा सा महल दिखेगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा महल है, और ये नीचे साइड में बनाया है। और ये आप लोगों को किला गेट के पास में मिलेगा। जब आप लोग किला गेट चढ़ेंगे तो आप लोग को ये गुजरी महल देखने के लिए मिलेगा। तो गुजरी महल किला गेट पे बनाया गया है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राजा मान सिंह ने अपनी 8 रानियों का महल किला के अंदर बनवाया, लेकिन 9वीं जो रानी थी मृगनयनी उसका गुजरी महल नीचे साइड में अलग क्यों बनवाया। तो इसका रीज़न है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब राजा मान सिंह शिकार पे गए हुए थे तो उन्होंने देखा मृगनयनी भैंस को चरा रही थी और साथ में भैंस से लड़ भी रही थी। तो मृगनयनी ने भैंस को हरा दिया। तो इसके बाद ये चीज़ जो है राजा मान सिंह ने देखी, तो यहाँ पे राजा मान सिंह जो है खुश हो गए, और साथ में राजा मान सिंह ने मृगनयनी की जो खूबसूरती देखी तो उससे वो मनमोहित हो गए, और राजा मान सिंह ने मृगनयनी से विवाह करने की सोचा। इसके बाद मान सिंह ने मृगनयनी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो मृगनयनी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, और उससे पहले 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें ये थी, मृगनयनी ने राजा मान सिंह से ये कहा कि मैं आपकी जो 8 रानियां हैं उनकी तरह पर्दा नहीं करूंगी। हमारी दूसरी शर्त है कि आप जब भी कहीं पे शिकार जाओगे करने के लिए मैं आपके साथ चलूंगी। साथ में तीसरी हमारी शर्त है मैं कि आपके ग्वालियर शहर का पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करूंगी। मेरे इलाके का जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का जो शाही ख़ानदान, मेरे यहाँ की जो नदी है वहाँ का मेरे लिए पानी लाया जाए ग्वालियर में, तो मैं आपके साथ रहूँगी। क्योंकि हमारे उधर साइड का जो नदियों का पानी है जिसके कारण मेरी जो ताकत है और जो मेरी खूबसूरत है वो उन्हीं नदियों के पानी की वजह से है जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ। अगर मेरे लिए उसी नदी का पानी लेके आया जाए तो मैं आपके साथ रहूँगी और आपसे विवाह करूँगी। तो राजा मान सिंह ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। तो राजा मान सिंह ने एक महल बनवाया किला गेट के पास और उसका नाम रखा गुजरी महल। गुजरी महल मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये नीचे साइड में बनवाया है क्योंकि जहाँ पे मृगनयनी रहती थी उससे किला की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ से जो है राजा ने पाइप बिछवाए थे पानी गुजरी महल तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद पानी को अगर किला के ऊपर चढ़ाया जाता तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती और टाइम लगता। तो राजा मान सिंह ने जो है गुजरी महल नीचे साइड में ही बनवा दिया। और इस गुजरी महल को गुजरी महल का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि दोस्तों 8 जो रानियां थीं राजा की वो तोमर वंश राजा के वंश के जो है थीं और साथ में उसी के कास्ट की थी। लेकिन जो मृगनयनी थी ये गुजर ख़ानदान की थी, गुजर की लड़की थी, तो उसकी वजह से इसका जो नाम दिया गुजरी महल। और गुजरी महल नीचे साइड में ही बनाया गया है तो उसका जो नाम रखा गुजरी महल। तो आप लोग जाएंगे गुजरी महल में तो आप लोग को म्यूज़ियम देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप लोग म्यूज़ियम को विजिट कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं वापस अपनी गाड़ी में और जो ग्वालियर किला है फोर्ट है वो पूरा घूम लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये जो ब्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को एक लाइक और शेयर, और ऐसे हमारे और ब्लॉग देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, बगल में बेल आइकन आ जाएगा, उसे भी जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अपने इस चैनल पे कोई भी ब्लॉग अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। तो क्या होता है कि मैं और सोनम साथ में मेरी क्यूटी पाई
हम तीनों लोग जाते हैं घूमने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, हर जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप हमारे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आ जाएगा, उसे जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।